Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ नौमौलूद बच्चों के बारे में और इन्फेंट्स के बारे में, जिनके पेरेंट्स अक्सर सवाल करते हैं कि बच्चे की ग़िज़ा में पानी का कब इजाफ़ा किया जाए और ठोस ग़िज़ाओं का किस वक़्त इजाफ़ा किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी मुफीद वीडियोज़ जो है वो न्यू पेरेंट्स के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए एज़ वेल एज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता रहता हूँ, ताकि यूज़फुल इन्फो आपको मिलती रहे और आप बच्चे की देखभाल में जो है वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस की मदद से जो है उनकी देखभाल कर सकें। तो सबसे चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ, जो कि है कि बच्चे के फीड में पानी का कब इजाफा किया जाए। पानी का इजाफा बच्चे की फीड में अमूमन करने की ज़रूरत नहीं होती अप टू 4 मंथ्स ऑफ एज। बच्चा क्योंकि होल मिल्क फीड पे होता है, सारे का सारा दूध ही पी रहा होता है, चाहे वो मदर फीड हो या फार्मूला फीड हो या वो कोई खुला दूध हो, गाय भैंस बकरी वगैरह का दूध हो। तो बच्चा क्योंकि दूध ही पी रहा होता है और उस दूध में 87% पानी होता है और सिर्फ 13% सॉलिड प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो दूध पीने वाले बच्चे को पानी की कमी नहीं हो सकती। अक्सर माएँ कहती हैं कि शायद पानी की कमी हो गई है बच्चे में, तो हमें पानी देना चाहिए। जब बच्चे को आप पानी दे देते हैं तो उसका मैदा पानी से भर जाता है। बच्चे को जो है वो दूध की प्यास जो है वो कम हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि पहले 4 से 6 महीने के दौरान बच्चे को एडिशनल पानी की ज़रूरत नहीं होती। दूध के अंदर बहुत सारी मिकदार में पानी होता है, वो पानी बच्चे की नशो-नुमा के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चे के गुर्दों की सेहत के लिए काफ़ी होता है। और जो माँ के दूध के अंदर जो बाकी नमकियात मिल रहे होते हैं, वो बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, जितने कि बच्चे को चाहिए होते हैं। इसलिए ना बच्चे में नमकियात की कमी ज़्यादती होती है और ना बच्चे में पानी की कमी होने के इम्कानात होते हैं, जो बच्चे माँ के दूध पे हैं या फार्मूला फीड के ऊपर हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे माँ के दूध के ऊपर हैं, उनमें विटामिन डी और आयरन एडिशनल जो है वो देना पड़ता है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन डी की कमी होती है और आयरन की भी बाज़ औक़ात कमी होती है। जो कि डब्बे के दूध में ये चीज़ें दोनों जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ऐड की होती हैं, तो जो बच्चे डब्बे के दूध पे होते हैं उनको ये एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो माँ के दूध के ऊपर होते हैं उनको ये एडिशनल सप्लीमेंटेशन विद आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम की भी बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है 100% केसेज़ में हो, बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ सकती है। और पानी की कतई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बच्चे को तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि बच्चा ठोस ग़िज़ाएँ ना लेना शुरू कर दे। अब इसी के साथ आता हूँ मैं दूसरे सवाल की तरफ कि उसकी ग़िज़ा में सेमी सॉलिड्स यानी जो है वो खिचड़ी या दलिए का इस्तेमाल कब से शुरू किया जाए। खिचड़ी और दलिए का इस्तेमाल कुछ दुनिया की बॉडीज़ कहती हैं कि 6 महीने तक रोका जाए। पहले डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन भी ये कहती थी कि 6 महीने तक रोका जाए। लेकिन अभी रीसेंट एविडेंस जो है वो जो सामने आया है वो ये आया है कि बच्चे की ग़िज़ा में, बच्चे के खाने में ठोस ग़िज़ाओं का इज़ाफ़ा जो है वो 4 महीने से कर देने से कोई नुकसान नहीं होता। जिस बच्चे को फूड एलर्जी ज़ाहिर होनी होती है, उसमें चाहे 6 महीने में भी आप ऐड करें सॉलिड फूड्स, तो उसको फूड एलर्जीज़ हो जाती है, और जिस बच्चे को नहीं डेवलप होनी होती, उसको 4 महीने में भी नहीं डेवलप होती। तो 4 महीने के बाद से रिकमेंडेड है ऐसे ही इन उन बच्चों में जिनमें माँ का दूध या फार्मूला फीड जो है वो इतना एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। हम सब जानते हैं कि फार्मूला फीड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फूड्स। सॉलिड फूड्स तो है, हमने जो है वो चावल से बनाना है, साबूदाने से बनाना है, हमने जो रेडिली अवेलेबल सीरियल्स है वो इस्तेमाल करने हैं। तो जो है वो सॉलिड फूड के ऊपर बच्चे को हमें जल्द लेके आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो एडिक्वेट हो। बच्चा सिर्फ़ दूध के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी का शिकार हो जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आयरन की, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाता है। सॉलिड फूड के अंदर जो है वो कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में बच्चे को मिलते हैं और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ-साथ आप एक अपने बच्चे के ऊपर ये पैरामीटर डाल सकते हैं कि किस तरह से आपका बच्चा क्या सही ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है। जो दूध है वो उसकी एफिकेसी को बता देगा, उसका ग्रो करना बच्चे का। तो बच्चे का जो पैदाइश पे वज़न है, सब पेरेंट्स जो है उसको नोट करें, रिकॉर्ड करें, और बच्चे का जो पैदाइशी वज़न है वो 5 माह की उम्र में डबल हो जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वज़न 5 माह की उम्र में जो पैदाइशी वज़न था, यानी अगर उसका 2.5 किलो पैदाइश पे वज़न था और 5 माह की उम्र में उसका वज़न 5 किलो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो आप दूध दे रहे हैं या तो वो कम मिकदार में दे रहे हैं या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप गाय, भैंस, बकरी का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चे को मुवाफ़िक नहीं आया हुआ।
अगर ब्रेस्ट मिल्क पे है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का पता नहीं चलता है आमतौर पे कि किस क्या बच्चा जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ले रहा है, नहीं ले रहा है, कैसे कॉन्फिडेंस आए माँ को कि बच्चा ले रहा है, कैसे ले रहा है। एक जो मार्कर होता है कि माँ का दूध लेके बच्चा जो है वो अगर अच्छा सा सो जाता है और अच्छी नींद करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को माँ का दूध अच्छा मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो साइकोमोटर डिले का शिकार होते हैं। वो बच्चे थोड़ा सा दूध पीते हैं, 5 मिनट दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं। तो उससे पता ही नहीं चलता कि बच्चा जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। वो जो डेफिनेट मार्कर है वो सिर्फ वजन है बच्चे का, कि 5 माह की उम्र में अगर बच्चे ने अपना वजन डबल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को फीड जो है वो पूरी मिकदार में मिल रहा है, उसको वाइटामिन और बाकी चीजों की डेफिशिएंसी के कम इम्कानात हैं। लेकिन अगर उसने डबल नहीं किया, तो ये कंफर्मेशन है कि उसको जो भी दूध मिल रहा है वो कम मिल रहा है। माएँ अक्सर जो है वो शर्मिंदगी की वजह से ये नहीं बताती कि बच्चे का जो है वो दूध कम पड़ गया है, ससुराल में रह रही होती हैं, उनके ऊपर नंद का प्रेशर होता है, सास का प्रेशर होता है, वो नहीं बता पाती कि दूध जो है वो कम पड़ गया है। तो दूसरे लोगों को और डॉक्टर को जो है वो चीज़ ये इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस करके इस चीज़ को पिक करना होता है कि क्या ये वाकई प्रॉब्लम चल रहा है फीडिंग का या नहीं चल रहा है। और साल की उम्र में अगर बच्चे का वजन जो है वो उससे 3 गुना हो जाए, यानी एक बच्चा जो है वो अगर पैदा हुआ है 2.5 किलो का, तो 5 माह की उम्र में उसका वजन जो है 5 किलो होगा, और साल की उम्र में उसका वजन 7.5 किलो होगा। ये मैं एक रफ सा और बड़ा वेग सा जो है वो एक दे रहा हूँ कंपैरिजन। जो 2.5 किलो का बच्चा होता है असल में वो थोड़ा सा कमजोर होता है, उसमें कैचअप ग्रोथ एक चीज आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 3 किलो वाला बच्चा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। 3 किलो वाला बच्चा 6 किलो का हो जाना चाहिए 5 माह पे, और जो है वो 1 साल की उम्र में उसका वजन 9 किलो प्लस होना चाहिए। वैसे अगर मैं आइडियली बात करूं तो जो बच्चा है 5 माह का है, उसका वजन तकरीबन जो है वो 6 साढ़े 6 किलो होना चाहिए, और साल के ऊपर बच्चे का वजन जो है 10 से 10.5 किलो होना चाहिए। ये एक जो है वो रफ एस्टिमेशन है, लेकिन हमारे तो अक्सर बच्चे जो है वो 7.5 किलो पे पहुंच रहे होते हैं, और ये बड़ी परेशानी का बाइस होता है हमारे लिए। मैं रूरल एरियाज की बात कर रहा हूँ। अर्बन एरिया में तो फिर भी काफ़ी सारी अवेयरनेस आ गई है, और डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं और अपने बच्चों के ग्रोथ पैरामीटर चेक करवाते हैं। सॉलिड फूड्स में जो है वो स्टार्ट कराना मैं आपको बता रहा था कि आपने सॉलिड फूड्स ऐड करवाने हैं 4 माह की उम्र से बच्चे की डाइट में। सबसे पहले आपने उसको ऐसी 2-3 चीज़ें देनी है जिसके साथ किसी किस्म की एलर्जी होने का कोई इम्कान नहीं है। जैसे आपने उसको सेरेलैक देना है चावल वाला, और चावल से बने हुए सीरियल्स आपने उसको चीज़ें देनी है। आपने चावल से बनी हुई उसको जो है वो जैसे खीर है, लेकिन खीर में जो है वो आप फॉर्मूला दूध ही इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चे को खुला दूध माफक आया हुआ, तो फिर आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी इस तरह की खीर में। फिर तीसरे नंबर पे आप उसको दे सकते हैं, और ये इन सारी चीज़ों में एक एक हफ्ते का गैप रखेंगे। पहले हफ्ते आप जो है वो एक सीरियल दे दें, फिर आप चावल ऐड करें अगले हफ्ते से, उससे अगले हफ्ते आप पिसे हुए आलू ऐड करें, उससे अगले हफ्ते आप पिसा हुआ जो है वो केला उसकी डाइट में ऐड करें। इस तरह से आप एवरी वीक आप एक एक चीज़ ऐड करेंगे। उससे अगले हफ्ते आप साबूदाना ऐड करें, उससे अगले हफ्ते आप जो है गंदम वाला, यानी 6 महीने की उम्र में बच्चे को फर्स्ट टाइम गंदम से एक्सपोज करें, क्योंकि गंदम की एलर्जीज जो है वो ज़्यादा कॉमन है। चावल की, मकई की एलर्जीज नहीं होती, लेकिन गंदम की एलर्जी जो है वो ज़्यादा कॉमन है। तो 6 महीने से पहले बच्चे की डाइट में गंदम का इस्तेमाल जो है वो उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्करेज करें। फिर इस तरह से गंदम से बने वाली चीज़ें जो है आगे उसको वो ऐड ऑन करते जाएँ। कुछ लोग जो है वो उबली हुई सब्जियाँ बच्चों को देते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। सभी जो है वो उबली हुई सब्जियाँ उनको मैश करें और वो बच्चे को दें, और आलू जो है वो भी इसी तरह देना है, उबला हुआ आलू मैश किया हुआ बच्चे को जो है वो खिलाना है। फिर उसकी डाइट में जो है आप मिल्क शेक्स का इज़ाफ़ा करें। फिर जब बच्चा जो है वो 7 माह का हो जाए, तो फिर उसकी डाइट में अंडा जो है वो इंट्रोड्यूस करें। अंडा आप जो है वो अ, पतला उबला हुआ अंडा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अंडे की खीर भी बना सकते हैं। अंडे की खीर इस तरह से बनाई जाती है कि थोड़ा सा दूध लेके, मलाई वाला दूध लेके, उसके अंदर जो है वो अंडा मिक्स करके उसको बहुत हल्की आंच पे पकाया जाता है, और वो पतली सी सीरियल की तरह एक खीर की तरह का जो है वो पतला सा बहुत लजीज खीर अंडे की तैयार हो जाती है, वो बच्चे को खिलाएं। फिर जब बच्चा 8 माह का हो जाए, तो बच्चे की डाइट में आप जो है वो गोश्त, कीमा, चिकन इसका इजाफा करें। तो 7 से 8 माह के दरमियान जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो गोश्त वाली चीज़ें भी ऐड करना शुरू करें उसकी डाइट में।
और जब बच्चा 8 माह या 9 माह का हो जाए तो फिर बच्चे को सब कुछ खाना चाहिए, छोटे-छोटे चंक्स में सब सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खानी चाहिए। बच्चे जो है वो अपनी डाइट में मसाले पसंद नहीं करते। मसाले उनको बहुत ज़्यादा तुर्श लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को। उससे जो है वो उनका उनका नॉर्मल फीड लेना भी जो है वो रुक सकता है। तो मसाले जो है वो लेटर ऑन लाइफ में यानी 18 माह के बाद जो है वो जिस वक़्त हम रूटीन का दूध भी दे सकते हैं बच्चे को गाय, भैंस, बकरी का, 18 माह से पहले ये रिकमेंड नहीं करती दुनिया की ऑर्गनाइज़ेशंस। और 18 माह के बाद आप उसकी डाइट में सब घर के खाने और मसाले भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को भी इंशाल्लाह आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।